if quantum numbers are given, तो पहला है n equal to l equal 1, अगला है n equal 4 l equal 0, नेक्स्ट है n equal 5 l equal 3, नेक्स्ट है n equal 3 l equal 2। कर लीजिए बच्चों जल्दी से। लिख लो, पहले क्वेश्चन लिख लो बच्चों, फिर कराते हैं हम। पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लीजिए, बड़ा सिंपल सा है, आपको एक बार बता देंगे तो बनने लगे। यूज SPDF नोटेशन, SPDF पहचान करते हुए फाइंड ऑर्बिटल इफ क्वांटम नंबर्स आर गिवन, ऑर्बिटल पहचान कर। चलिए वन पहला फर्स्ट, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। हाँ लेट्स सी, चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखो समझो, क्वेश्चन देख के समझना है, मैं ना कह रहे हैं कि SPDF नोटेशन का यूज करते हुए आप ऑर्बिटल फाइंड, अगर ये दिया हुआ है तो देखो ऑर्बिट का नंबर क्या है 2, और अगर L की वैल्यू 1 है तो वो कौन सा होगा P, तो इसका आंसर क्या हो गया 2P। नोट करिए, और 2P हो चाहे 3P हो, ऑर्बिटल कितने होंगे P। अब समझ में आए वजह तक क्या था, अब कह डालो। हर बार वैसे थोड़ी चलना है, -L0, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देना है, समझना। इसीलिए विजेता मेहनत करो इस पोर्शन में बेटा, पढ़ के समझ के आंसर देना है ना। इस बार उन्होंने ये तो कहा ही नहीं कि n की वैल्यू 2 है तो L की निकालिए, M की निकालिए। यस यस यस, बिल्कुल सही। ये देखो संजना ने तो पढ़ी भी नहीं क्वांटम नंबर, 5 दिन से क्लास से पता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो कैच कर गई। बताओ क्या होगा इसका आंसर। n की वैल्यू 4 है, मतलब किस नंबर के ऑर्बिट में है, 4 नंबर के ऑर्बिट, और 0 है तो किस में, S। L की वैल्यू अगर 0 है तो S, 1 है तो P, 2 है तो D, 3 है तो 5F। 5F, बहुत बढ़िया, इसका आंसर आ गया 5F। और दुनिया का कोई भी F ऑर्बिटल कितने होंगे, 7। बच्चों आप ही सॉल्व कर रहे हो, हम तो कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। हमें बहुत खुशी हो कि आप लोग बताओ ये नंबर देख के आंसर निकाल रहे हो। हाँ, आज से अगर 1 महीने पहले मैं नंबर लिख देते तो आप लोग क्या करते। तो यही तो होता है, आप लोगों की मेहनत का ही फल है
कि आपको नंबर दिख रहे हैं और आप आंसर लिख रहे हो, ये सब आपकी मेहनत का है। लेकिन अभी भी हम खुश नहीं हैं, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। क्यों तन्वी, क्यों नहीं है हम सेटिस्फाइड? क्योंकि आगे का याद होता जा रहा है और पिछला भूलता जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन। यस आया था ये वाला क्लियर? आ गया? बन जाएगा? तो एक हमारी तरफ से लिख लो यस। कोई बताएगा नहीं जब तक यस ना बता दे। सब लोग सॉल्व कर लो इसको। अब दिव्यांश मन में लगा है कैलकुलेट करने। SPDFG कहाँ तक पहुँचे? सेवन तो फिक्स है, तीन होता है F का, 4 होगा G का, 5 होगा H का, 6 होगा I का और 7 होगा J का। लेकिन ऑर्बिटल तो बताओ। इससे 0 का S, अच्छा सॉरी 3 तक तो F ही होता है ना, फिर 4th का G, 5th का H, 6th का I J। लेकिन ऑर्बिटल तो बताओ कितने होंगे इसमें? एक तो 2l+1 वाला फॉर्मूला लगा सकते थे, तो 2 7 14 और 1 15। कितने ऑर्बिटल होंगे? अगर हमें ऑर्बिट का नंबर, सब ऑर्बिट का नंबर बता दिया जाए एल की, तो ऑर्बिटल कैसे निकालते हैं? 2l+1 डायरेक्ट, तो 40। बाकी फिर अपना जब कुछ ना याद आए तो ट्रिक कि देखो ये 3 4 5 6 7, 3 क्या था? F के पास कितने थे? 7, तो इसके पास 9, इसके पास 11, इसके पास 13 और इसके पास 15। तो कितने ऑर्बिटल होंगे? 15 ऑर्बिटल्स होंगे। 30 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो 15 ऑर्बिटल्स होंगे। 15 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तन्वी को नहीं आया समझ में? जे चलो देखो, ऐसे पूछने चाहिए ना। देखो हमने देखा था 0 L की वैल्यू अगर 0 थी तो वो क्या था? S, 1 थी तो वो P, 2 थी तो D और 3 थी तो F। अब F के बाद इस पर तो आपका जंप आ रहा है उल्टा, लेकिन अब यहाँ से जंप, यहाँ से सीधे अल्फ़ाबेट चलेगा। तो F के बाद क्या आता है? G, G के बाद H, H के बाद I, I के बाद S। ऐसे पूछने चाहिए ना, बिल्कुल सही है। अगर नहीं आए समझ में तो ऐसा आ गया समझ में? चलो, या तो फिर हम अपना ट्रिक लगा देते। वो एक फॉर्मूला होता कि कितने ऑर्बिटल होंगे, 2l+1। तो L की वैल्यू कितनी थी? 7, 2 7 जा 14, 15 ऑर्बिटल आ गए। तो इलेक्ट्रॉन कितने आ जाएंगे? 30 आ जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन है बच्चों। चलिए, हाउ मैनी सब सेल
हाउ मैनी सब सेल and orbitals are present if n equal 3, if n equal 3। कर लीजिए बच्चे। सब सेल मतलब सब ऑर्बिट। कर लीजिए बच्चों आंसर। अगला क्वेश्चन है find the electrons for which n equal 3। लॉजिक से भी हो जाएगा ट्रिक। हाउ मैनी सब सेल प्रेजेंट, है ना। तो देखो जब 3 होता तो 3 में 3 ही सब सेल होते हैं, sp 3 सब ऑर्बिट होते हैं ना। ऑर्बिट नंबर 3 है तो सब ऑर्बिट कितने होंगे? 3 होंगे। और ऑर्बिटल कितने आ गए? 9 आ गए। ये लो आंसर सॉल्व। क्योंकि s में कितना होगा 1, p में 3 और t में। देखो न्यूक्लियस का जो सबसे पहला ऑर्बिट होता है उसमें सिर्फ s होता है, दूसरे वाले में sp, तीसरे वाले में sp_d। तो ये तो हमने लॉजिक से सॉल्व किया। अब इसका ट्रिक, कुछ ट्रिक टाइप भी है, ट्रिक से भी सॉल्व कर सकते हैं आंसर। अगर n की वैल्यू 3 है तो सब ऑर्बिट किससे पता चलते हैं? हमें l से पता चलते हैं ना। तो l की वैल्यू कितनी आएगी? एक कम, तो 0 1 2। 0 किसका? s का, 1 किसका? p का, और d इसका। तो कितने सब ऑर्बिट होंगे? ए। अब आई बात ऑर्बिटल की। तो s के पास कितना ऑर्बिटल है? 1, p के पास 3 और d के पास कितने हो गए? तो ऑर्बिटल्स हो गए 9। ऑर्बिटल्स हो गए हमारे 9। और इसकी भी ट्रिक थी। ऑर्बिटल्स निकालने की ट्रिक थी ना। कैसे निकालते थे? अगर l की वैल्यू पता हो हमें, 2l + 1। तो इसमें तो एक ही ऑर्बिटल है, इसमें 2l 2 × 1 और +1 3, और इसमें 2 2 × 4 1 5। तो आप जैसे सॉल्व करना चाहो वैसे आंसर आ जाएगा। इसका भी आ गया कितना? 18। कैसे? एक तो लॉजिक, 3 नंबर में क्या है? sp_d। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 6 और इसमें 10 18। और एक फॉर्मूला है 2n। इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला निकालने का क्या है? 2n²। तो 2 × 3 का स्क्वायर कितने आ गए? 18 इलेक्ट्रॉन आ गए हमारे। आई थिंक हमें लग रहा है कि अब थोड़ा थोड़ा आप लोगों के दिमाग में हल्का हल्का समझना आना हुआ है स्टार्ट। शुरू में आप लोग काफ़ी परेशानी में थे। लॉजिक भी, बेसिक भी और ट्रिक भी। अगला क्वेश्चन है बच्चों,
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया, ये पहला क्वेश्चन आया जो हमें पसंद आया। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ n equal to m equal 0 and s equal -1/2। करिए। नहीं थी है, एल तो हमें चाहना ही पड़ेगा, तो वो आप खुद निकालो। अब देखो क्वेश्चन, आंसर है बच्चों, इसका आंसर है, निकालिए। एल खुद निकाल लो, नहीं दिया। L1 कैसे आएगा, L0 बनाएगा, अलग अलग निकालो। आप लोग अपना पूरा दिमाग लगा दीजिए, फिर हम बताते हैं। अभी से आप लोग हैबिट डाल दीजिए ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करने की। फाइन, हम एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ रहे कि आपसे कह दे कि घर से, सब यहीं लगवा रहे हैं जितने भी आ रहे हैं। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जल्दी कर लो बच्चों, एक दो और बच्चे हैं, फिर हम जल्दी से आपको 5 मिनट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करा दें। हमने कहा ना ये अच्छा क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट आंसर बता दो हमें। गलत, उसमें कंडीशन दी है ना कि आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिर्फ इसके लिए बताने हैं, जब n की वैल्यू 2 हो, m की 0, s की -1/2। आप तो पूरा, आप तो हम क्या करें बताओ। आपने तो क्या किया, आपने तो सीधे 2 का स्क्वायर लगाया, तो 4 और 2। हम तो पता होता हमें, तो हम आपसे क्यों पूछते, हमें कुछ समझ में नहीं आया, हमें लग रहा है गलत है क्या क्वेश्चन है ना। जब अंगूर न मिले तो अंगूर खट्टे हैं, ऐसे अपन पेपर में कहते भी गलत है। यस, द क्वेश्चन इज रॉन्ग, तो हमसे तो नहीं बन रहा। फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड सेल, नहीं हम किसी से नहीं, हमने पढ़ा है, हम खुद सॉल्व करेंगे, हम क्यों किसी से पूछेंगे। नहीं, आप आपकी बात कर रहे हैं, हम अपनी थोड़ी कर रहे हैं। हाउ मैनी सब सेल्स are present in n equal 3। चलो बच्चों, क्वेश्चन से एंड हो गए। चलो पहले हम ये सिंपल कर लें, फिर हम करेंगे वो वाला। बता दो जल्दी से, मिठाई है, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड सेल, जल्दी बता दो। 8 आंसर है, क्योंकि सेकेंड सेल में क्या होता है, S एंड P। सेकेंड सेल मतलब सेकेंड ऑर्बिट, या फिर ट्रिक है, n की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 2 जा 8, तो आंसर है हमारा सेकेंड सेल, है ना। सेकेंड सेल कहा है इनने, सेकेंड सेल मतलब n की वैल्यू कितनी है, 2। एक तो ट्रिक लगा सकते हैं हम, 2n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर कितना आ गया, 8।
और दूसरा हमें पता है कि अगर n की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर क्या होगा, s होगा एंड p होगा। कर लो इसको जल्दी। मतलब हम पेपर जब देने जाएंगे तो हम क्वांटम नंबर पढ़ के जाएंगे, तो हम कहेंगे हमसे तो पूरी क्वांटम नंबर बनती है, और जब पेपर गए तो हमें ये वाला क्वेश्चन रखा मिला, और सब लोग अपने अपने मन से कर आए, और चेकर ने चेक करके दिया, अगर गलत है तो 0। ये वाला हो गया, ये समझ में आ गया, ये वाला सेकेंड। अच्छा ये तो समझ आया, सॉरी वो वाला वो तो करेंगे, पहले ये दोनों कर लो। वो वाला तो हमें भी नहीं आ रहा, ये तो ऐसे ही बता सकता है, ये वाला नहीं सह बता सकता है या हमें नहीं, तुम ही बस नहीं हो, आप भी हो, आप भी बता सकते हो। इसमें सबसे पहले क्या है ना, लिमिटेशन लगा दी कि n की वैल्यू 2 होनी चाहिए, m की 0 होनी चाहिए और s की -1/2 होनी चाहिए। ऐसे इलेक्ट्रॉन बताने हैं। अगर वो कह देता है n की वैल्यू 2 है तो इलेक्ट्रॉन बता दो, तो आंसर तो आ चुका 8। लेकिन उसमें लिमिटेशन है, ऐसे इलेक्ट्रॉन बताओ जिसमें n की वैल्यू 2 है। निकाल सकते हो शिक्षा प्राची आप लोग, हमें पता है, पूर्ण विश्वास है। विजेता, तन्वी, सान्या, संजना, सब आप लोग निकाल सकते हो। ये तीनों कंडीशन लगनी चाहिए। चलो पहले इस साइड के कर लो, बताओ जल्दी कितनी सब सेल होंगी, सब ऑर्बिट कितने होंगे अगर n की वैल्यू 3 है तो, जल्दी बता दो। 3 ही सब ऑर्बिट होंगे, क्योंकि जितना ऑर्बिट का नंबर होता है उतने ही तो क्या होते हैं, सब ऑर्बिट। तो 3 सब ऑर्बिट कौन होंगे, वो s p d। तो n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू कितनी आएगी, 0 1 2, 0 2 n-1। तो l s 0 s के लिए, 1 p के लिए और 2 किसके लिए, d के लिए। कितने सब ऑर्बिट आ गए, 3। चलो बच्चों भी वाला भी कर देते हैं, ठीक है। अगर आप लोग बताना चाहते हो 1 2 ट्राई। अब ऐसे तो बन जाने हैं आपसे, हमें पता चल गया। ये n की वैल्यू d है तो m की निकालो, l की निकालो, है ना। लेकिन क्वेश्चन को जब आप एग्ज़ाम में लिख के आए तो डिटेल में सॉल्व करके आए विथ एग्जाम्पल। और हम इसको डायरेक्ट भी बता सकते थे कि तीसरे नंबर के सब ऑर्बिट में क्या हो जाता है, एसपीडी। लॉजिक पॉइंट ऑफ व्यू भी कर सकते हो। मतलब आपको ऐसे नहीं अपने आप को बांधना है कि मैं फॉर्मूले से सॉल्व करना है, अपना लॉजिक भी ओपन करके रखना है। चलिए बच्चों, ये वाला रब कर दें क्या, चलिए हम ये सॉल्व कर रहे हैं, कंडीशन लगी ना। चलो देख लेते हैं आंसर। n की वैल्यू 2 है, पहले इसको सॉल्व करते हैं ना। n की वैल्यू 2 है तो l की वैल्यू क्या आएगी, 0 1। चलो 0 मतलब s, 1 मतलब p। अब देखो m की वैल्यू निकालें जब 0 है, इसकी वैल्यू m निकालते हैं जब l 0 है, ठीक। तो m की वैल्यू कितनी आएगी, 0 ही आएगी। मतलब s के पास सिर्फ कितना ऑर्बिटल होता है, 1। अब m की वैल्यू निकालते हैं जब l की वैल्यू 1 हो, तो कैसे चलेंगे, -l 0 प्लस l। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जल्दी बताओ, -1 0 प्लस 1 कर दें। चल इतना लिख लो पहले, फिर समझाते हैं क्वेश्चन आंसर।
अभी भी आंसर, अब तो हमने आधा सॉल्व कर दिया, अब आंसर बता दो, अब आ सकता है आंसर, लगा दो कोई तो एक, आधा पकड़ गए तुम, 75% सॉल्व हो गया, 25% और बचा। चलो ठीक है, देखें कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं इसमें, 2, इसमें कितने, 1 2, सिंगल सिंगल फिल किया करो पहले, हुंट का रूल है। चलो देखते हैं, चलो बताओ, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है ये 2 में पड़ा है ना, मतलब इसके लिए n की वैल्यू 2 आ रही है, ठीक है, दोनों के लिए 2 आ रही है। चलो ये पहली कंडीशन फॉलो हो गई दोनों के लिए। m की वैल्यू 0 आ रही, क्या इसके लिए m की वैल्यू 0 आ रही, तो ये कंडीशन भी फुल हो गई यहाँ पर 0। और s की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, -1/2, क्या इसके लिए -1/2 आ रही, सिर्फ इसके लिए आ रही, तो -1/2। ये तीनों कंडीशन एक तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए फॉलो हो रही, और किस इलेक्ट्रॉन के लिए तीनों कंडीशन फॉलो हो रही, अच्छा n की वैल्यू इसके लिए भी 2 है, लेकिन m की वैल्यू 0 है, क्या इसके लिए, गया। n की वैल्यू इसके लिए भी 2 है, लेकिन m की वैल्यू 0 है, क्या इसके लिए, गया। इसके लिए n की वैल्यू 2 आ रही, m की वैल्यू 0 आ रही, लेकिन s की वैल्यू -1/2 सिर्फ किसके लिए आ रही, तो कुल आंसर कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन ए वाला और एक, सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए 3 कंडीशन फॉलो हो रही है। इसके लिए भी तीनों कंडीशन फॉलो हो रही, क्योंकि इसमें 0 और -1/2 ये फॉलो कर रहा है, और इसमें 0 और -1/2 ये फॉलो कर रहा है। कर लो फिर एक बार और समझा देते हैं। तो N2 M0 और S -1/2 सिर्फ ए वाला कर रहा है, तो ऐसा आंसर कितने होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे 2 ही इलेक्ट्रॉन्स है जो इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। लिख लो फिर एक बार और समझा देते हैं। सब लोग लिख लो, फिर समझाते हैं ना। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, सर कि हम कैसे पकड़ेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया। तो बच्चों इसका एक ही आंसर है, पढ़ाई में लगे रहिए, समझते जाइए, धीरे धीरे करके सब सॉल्व होने लगते हैं। पहली बार जब आप देखोगे तो आपको अजीब लगेगा, दूसरी बार देखोगे थोड़ा और आपको अच्छा लगेगा, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, बार बार जब देखोगे आप तो ये चीज़ें समझ में आने लगती हैं ना। जैसे हम पहली क्लास में अगर आपको 5वीं का पढ़ा दे तो नहीं आएगा समझ में, तो एक सीक्वेंस ही होता है ना। अब आप ए पढ़ोगे, फिर और लेवल आएंगे, फिर और लेवल आएंगे, फिर और जुलते जुलते पूछा गया था कि आपको इलेक्ट्रॉन बताने हैं जब n की वैल्यू 2 हो, m की 0, s की -1/2, ये तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, वैसे इलेक्ट्रॉन बताइए। तो पहले हमने n की वैल्यू 2 लिखी और l की वैल्यू निकाल ली 0 और 1। l से हमारा यहाँ कोई रिलेशन नहीं था इस क्वेश्चन में। फिर हमने m की वैल्यू निकाली जब l की वैल्यू 0 है, और हमने m की वैल्यू निकाली जब l की वैल्यू 1 है। कौन से, ऊपर कंडीशन n की 2 दी थी ना, तो n की 2 दी गई है तो हमें अंदर जाना पड़ेगा ना, क्योंकि इसमें बीच में l तो नहीं बताया। अगर हम